अकेलापन जिंदगी में बहुत परेशान करता है। अकेलापन जब होता है ना, तो शुरू में जब आप यंग होते हैं उस समय जीवन बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और उसी समय आपको बहुत सारे अपने नाते, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र यार याद आते हैं जिन्हें आप मिस करते हैं और उस समय आपके साथ कोई नहीं होता है। आज का वीडियो इसी चीज को लेकर के है, आइए बात करते हैं। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार फिर से एक खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हूं मैं आपके बीच में। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज आपसे बात कर रहा हूं मैं कि अकेलेपन का कौन सा वो प्लेन है जो आपके लोशो चार्ट से गायब है और जिसकी वजह से आपका जीवन परेशानी में आता है। जैसा मैंने हर बार आपसे निवेदन किया है कि लोशो ग्रिड में हॉरिजेंटल, वर्टिकल और दो स्लांट हाइट वाले जो है वो योग होते हैं। हॉरिजेंटल वर्टिकल्स में जितने भी ये 6 प्लेन्स होते हैं, इनकी प्रेजेंस क्या कहती है ये कई बार आपने सीखा है। इनके अंदर से एक एक नंबर अगर मिस है वो भी आपने सीखा है, लेकिन अगर पूरा का पूरा प्लेन मिस है तो वह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और किस तरह से आपके जीवन में नए संघर्षों को लेकर के आता है, जिसमें आप जाने अनजाने उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन को संघर्ष में गुजार देते हैं। जीवन पूरा संघर्ष से यूं भी गुजरता है, लेकिन स्वयं ने किसी संघर्ष को पैदा कर लेना वो जीवन को ज्यादा संघर्षपूर्ण बना देता है। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, पिछली बार हमने बात किया था कि आपका याददाश्त वाला प्लेन पूरा गायब होता था, आपके जीवन में क्या क्या परेशानी आती, नॉट ओनली मेमोरी बट उसको छोड़ करके भी। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल प्लेन, जिसे भावनाओं से विमुक्त प्लेन आप कहते हैं कि अगर ये पूरा गायब हो जाए तो आपके शरीर से भावना शब्द खत्म हो जाता है, इमोशन शब्द खत्म हो जाता है, रिश्ते शब्द खत्म हो जाता है और आप स्वयं ही अपने जीवन में लक्ष्य के पीछे बढ़ जाते हैं। इस वजह से इसे लोनलीनेस का प्लेन कहते हैं। इस वजह से इसे भावनाओं से बिल्कुल रिक्त प्लेन जो है वो कहा जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अकेले भिड़ जाते हैं और उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन महज उस लक्ष्य को हासिल करने के दौरान वो अपने तमाम सारे रिश्तों को अपनों से दूर कर देते हैं और ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन के ऊंचे पड़ाव पर अर्थात वृद्धावस्था में हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इनके पास धन दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, हो सकता है कि इनके पास कोई बड़ा लक्ष्य इन्होंने हासिल कर लिया हो, लेकिन इनके पास नाते, रिश्तेदार और साथ में दोस्त मित्र यार नहीं होते हैं। लेकिन याद रखें, वृद्धावस्था में आपकी भौतिक सुख संपत्ति के साथ में ये रिश्तों की संपत्ति भी बहुत ज्यादा भावनात्मक संबल देती है। नहीं तो जाके पूछिए उनसे जिनके पास जीवन में सिर्फ पैसा है लेकिन नाते, रिश्तेदार और समाज साथ में नहीं है। दैट इज वाई my dear friends, it is really very necessary to understand this point, which gives a lot of things too in your life in the old age of your life. अब बात करते हैं, चलिए होता क्या क्या है इसमें। देखिए, जो आपका ये भावनात्मक प्लेन होता है ना, जिसे आप इंग्लिश में इमोशनल प्लेन कहते हैं, ये गायब होता है तो क्या क्या गायब होता है चलिए पहले समझते हैं कि इसमें होता क्या है। 3 नंबर होता है, 5 नंबर होता है और 7 नंबर होता है। अब बात हो रही है कि ये तीनों यहां से गायब हो जाए तो क्या होगा। आप सब अच्छे से जानते हैं कि 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आपके साथ होता है अगर ये नंबर है तो। 5 नंबर है, ये बुध है, ये अकेला है तो पूरी कुंडली में और कुछ भी नहीं हो, सब चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं है और सारे नंबर है तब भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। 7 नंबर है, जबरदस्त इंट्यूशन जिंदगी में देता है और जीवन में आपको दूसरों की मदद करने वाला भी बनाता है और आध्यात्मिकता से आपको जोड़ देता है, जिससे आप ईश्वर से हमेशा जुड़े रहते हैं। ये 7 नंबर की बेसिक तासीर होती है। बहुत सारे गुणों में से कुछ मुख्य गुण मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए, अगर ये तीनों गुण है, मतलब 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, देवगुरु बृहस्पति, बुद्ध देवता और इधर से आपके साथ में केतु, ये अगर जीवन से चले जाते हैं तो
तो अब क्या क्या होता है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 नंबर, जैसा मैंने आपसे कहा कि देवगुरु बृहस्पति हैं और ये ईश्वर के विशेष आशीर्वाद आपके पास है अगर देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर आपके साथ में। अब अगर ये नहीं है तो क्या क्या हो जाता है जीवन में, तो चलिए समझते हैं तो क्या होता है। जब ये होते हैं तो पता है, विस्तारवादी योजनाएं चलती है, दिमाग में विचार चलता है, प्लानिंग चलती है, योजनाएं चलती, कम्युनिकेशन होता है, लीडरशिप क्वालिटी मिलती है, दूसरों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है, धर्म गुरु बन पाते हो, टीचर बन पाते हो, अच्छे प्रोफेसर बन पाते हो, एजुकेशन में कुछ अच्छा कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, आत्मविश्वास से ओतप्रोत होते हैं। अब अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाए जो नहीं है आपके पास में, तो ये सारी चीजें आपके जीवन से गायब हो जाती है। मतलब आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, ज्ञान का पैमाना, तुलनात्मक नॉलेज का पैमाना वो कम होने लग जाता है। साथ ही साथ आपके पास में कोई प्लानिंग, कोई रणनीति, कोई योजना नहीं होती, तो आप डे टू डे लाइफ जीने पर आ जाते हो, आपके पास कोई भी एक लंबी योजना का अभाव हो जाता है। तो अब अगर ये चीज़ यहाँ से गायब हुई तो उसके बाद में अब आ जाते हैं 5 नंबर पर, कि चलिए अगर 5 नंबर की बात हम कर लें तो यहाँ से जो आपकी ठहराव है, भावुकता है, आपके अंदर बुध जो है वो बड़ा सॉफ्ट और कोमल सा प्लेनेट होता है, लेकिन सुंदर भी होता है, लेकिन ये आपके अंदर हिसाब किताब करने की ताकत देता है, आपको ठहराव की ताकत देता है, आपको उत्साह देता है, आप में नई ऊर्जा का जोश भरता है, आप रचनात्मकता को बनाए रखते हो अपने अंदर। लेकिन जब ये 5 नंबर यहाँ से गायब हो जाता है तो आप निरुत्साहित हो जाते हो, आपके जीवन में जोश, ऊर्जा, जुनून भी खत्म हो जाता है, हिसाब किताब भी खत्म हो जाते हैं, और पैसे के प्रति भी थोड़ा सा लापरवाह जैसा स्वभाव आपका हो जाता है, और स्टेबिलिटी गड़बड़ाने लग जाती है। 7 नंबर की हम बात करते हैं तो आप भौतिकता की तरफ जाते हैं, और 7 नंबर बार बार आपको आध्यात्म की तरफ खींच करके लाता है। लेकिन आपके जीवन में ये चीज़ चलती रहती, कभी भौतिकता, फिर थोड़े दिन आपको भगवान याद आते हैं, धार्मिक हो जाते हो, फिर थोड़े दिन वापस भौतिक दुनिया में जाते हो, ये जीवन भर 7 नंबर के साथ चलता रहता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये पूरी तरीके से आपको भौतिकवादी बना देता है, और आपकी भावनाएं, इमोशन, रिश्ते, ये तमाम सारी चीज़ें आपकी खत्म होने लग जाती है। देखिए, 7 नंबर की अगर बेसिकली बात करते हैं तो ये केतु यहाँ से नीचे का हिस्सा होता है, और यहाँ है इंटेलिजेंस, दिमाग, कुशाग्रता, ये दिमाग बहुत सारी चीजें कर लेता है, लेकिन यहाँ के बाद क्या आता है, सिर्फ हृदय है आपके पास में। तो हार्ट से एक अच्छे भावुक अंदाज में आप निर्णय लेते हो, लेकिन ये गायब हो जाता है तो आप पूरी तरीके से भावुकता से बाहर आकर के सिर्फ इससे निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, और वही चीज आपको जीवन में रिश्तों से अलग कर देता है। तो फिर क्या करते हैं आप, लक्ष्य तो दूसरे नंबरों की सहायता से आप हासिल कर लेते हैं और उन्नति भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को खो देते हैं, और उसकी वजह से ऐसे लोग हमेशा बुढ़ापे में अकेले पाए जाते हैं। अभी अगर आप यंग हैं तो ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन वृद्धावस्था में जब हॉस्पिटल में इंसान भर्ती होता है तो कौन कौन मिलने आया और नहीं आया, इतनी सी चीजें उनको अच्छा नहीं होने देती है, और उस समय आप इस लोनलीनेस का एहसास कर पाते हैं। तो मेरे आदरणीय साथियों, अगर आपके पास भावनात्मक प्लेन की अनुपस्थिति है तो फिर आपको इन तीनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। योजना बनाइए, योजना बनाने के बाद में आप जो है उसमें एक अच्छे कम्युनिकेशन को करने की आदत डालिए। साथ में बुध की कुछ एक्टिविटी, हिसाब किताब वाली जो गुणवत्ताएं हैं उसको अपने अंदर लेकर के आइए। और अगर 7 नंबर की मैं बात करता हूं तो यहाँ से आप थोड़ा आध्यात्म की तरफ आगे बढ़िए, और अपने रिश्तों पर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनको वक्त दीजिए, उनको टाइम दीजिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में उन्नति तो है ही, सक्सेस के लिए तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं और वो हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को भी जब आप साथ में लेकर के जाते हैं। सच्ची परिभाषा सफलता की अगर मैं आपसे कह दूं तो आपके पास अकेला अगर रुपया पैसा है तो मेरी निगाह में आप सफल नहीं हैं, लेकिन जब रुपए पैसे के साथ आपके साथ एक अच्छा हेल्थ है, आपके साथ अच्छे नाते रिश्तेदार हैं, आपके साथ अच्छे दोस्त मित्र यार हैं, और समाज भी आपके साथ में है, तब उसे सच्चा सफल इंसान इस जिंदगी में कहा जाता है। इस बात पर ध्यान कीजिए। चलिए, बहुत जल्दी दूसरे वीडियोस में मैं आपसे मुलाकात करता हूं। मेरे आदरणीय साथियों, अगर न्यूमरोलॉजी या वास्तु आप सीखना चाहते हैं और बड़ी एक्सपर्ट अपने आप को बनाना चाहते हैं, और एक प्रोफेशनल अंदाज में उसको सीख करके एक अच्छा प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो मुझे आवाज़ दीजिए। स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल फ़ोन करें और आने वाले वर्कशॉप का डिटेल लीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। साथ ही साथ अगर कोई नेविगेशन, कोई प्रेडिक्शन आप चाहते हैं, तब भी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज करके और उसके ऊपर
आप बातचीत करें, अपॉइंटमेंट लें और जीवन का सरलीकरण करें। चलिए, होती मुलाकात एक और अद्भुत वीडियो के साथ में। आपके प्यार के लिए, आपकी आत्मीयता के लिए, आपके दुलार के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ हूं और आज भी निवेदन करता हूं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और अपने दोस्त मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे उनको आत्मिक शांति मिलेगी और कहीं गलती से उनके जीवन में ऐसा हो रहा है तो वो उसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। शुक्रिया।